जय हिंद गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे लाइट गुरुकुल। मैं हूं आपका मित्र आयुष और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लैनेट्स के विषय में। और ये तीसरा पार्ट है सोलर सिस्टम का। पहला पार्ट जो था द सन था, दूसरा पार्ट द मून था और तीसरा पार्ट ये प्लैनेट्स है। ठीक है, तो ये पार्ट ज्योग्राफी प्लस आपका साइंस दोनों में कवर होते हैं। और इस चैनल पे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों की विशेष रूप से पढ़ाई होते हैं। प्लेलिस्ट जाइए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अब वीडियो की ओर चलते हैं बिना कोई बकलोली का। ठीक है, तो आप फॉर्मेट से समझिए। ठीक है, एक चीज आप सभी को बता दूं, भैया आप लोग सपोर्ट प्यार से नहीं कर रहे हो। ये भैया क्या कर रहे हो, कंजूसी भैया, सपोर्ट करने में कंजूसी कर रहे हो। ठीक है, तो एक चीज बता दूं कि वीडियो पसंद आए, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना रहे और पसंद ना आए तो डिसलाइक करना भी मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि जिसका तारीफ कर सकते हो उसका बुराई करने का भी औकात रखना। ठीक है, और जिसका बुराई कर सकते हो उसका तारीफ करने का भी औकात रखना। चले अब वीडियो की ओर। ठीक है, तो वीडियो में हम सिंपली समझते हैं क्या क्या बात करेंगे। इसमें प्लैनेट्स का बात होगा और प्लैनेट्स कौन कौन सा है, किसमें क्या क्या है, और कुछ लास्ट में वीडियो के अंत में हम लोग कुछ टॉप क्वेश्चन के विषय में बात करेंगे जो पिछले एग्जाम पूछे गए और बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं और उसमें ना फंसे इसलिए हम हैं आपके साथ। ठीक है, तो प्लैनेट्स नॉर्मली हम लोग सभी जानते हैं भैया, ये तो हम पैरिसीय पढ़कर हम लोग सब आ रहे हैं। पैरिसीय मतलब समझे, जब नूनू बाबू थे उसी में पढ़कर आ रहे हैं कि भैया टोटल 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अब कौन कौन सा है वो समझते हैं। पहला जो भैया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये तो भैया ये जो है एक फॉर्मेट में लिखा गया। ये कैसा फॉर्मेट में लिखा गया, ये चीज आपको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। इसमें इंक है, क्योंकि ये मार्कर में इंक मैंने फुल कर लिया है, क्योंकि इंक मैंने पड़ोस के दुकान से ले लिया है। ठीक है, तो देखिए ये है भैया सन। ठीक है, व्हाट इज दिस, सन। यही नहीं है, मानते हैं, इट्स इमेजिंग। ठीक है, और ये जो भैया चक्रा जो मारता है, चक्रा जो मार रहा है इसमें, ठीक है, ये जितना सामने, ये फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड, 4, 5, 6, 7, मतलब 8। ठीक है, तो आठों हम लोग डिस्टेंस रखे हुए हैं। इसका मतलब अरेंज फॉर्म में है कि सूर्य का सबसे पहले करीब मार्स, मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। ये अरेंज फॉर्म में लिखा है, आप इसी प्रकार से याद करिए। अब बहुत लोग बोलते हैं चाचा, आप अपने चैनल पे बोलते हो कि याद नहीं करना है और फिर आप बोलते हो याद करना है। आप मास्टर हो या फरोड? अरे भैया सुन, फरोड नहीं है। अब बताते हैं, पूरा वीडियो तो देखिए। ठीक है, पैसेंस से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। समझ में नहीं आ रहा तो बैक करिए, समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो बंद करिए, बाद में खोलिए। ठीक है, तो आपने क्या बोला था, याद नहीं करना। चलिए याद नहीं करना है, समझते हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़िए। चलिए हम पढ़ते हैं। My very effective mom just survived us noodles। ठीक है, इसका मतलब क्या, मेरी इफेक्टिव माँ, जो मेरी माँ मम्मी है, बहुत इफेक्टिव माँ, उसने मुझे अभी तुरंत कुछ मतलब नूडल्स हम लोगों को दिया। ठीक है, तो आप माँ बोलोगे भैया ये सेंटेंस लिखने का मतलब क्या था, क्वेश्चन आ ही रहा होगा मन में। तो भैया देखिए, इस सेंटेंस आपको याद करना है, इस सेंटेंस को याद करना है। My very effective mom just survived us noodles। My very effective mom just survived us noodles। इसका मतलब हो गया, वो समझ रहे हो ना, कुछ खाने पीने का शाम को या कुछ प्रकार का। ठीक है, इस तरह समझते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को याद करना है। भैया बोले इस सेंटेंस का क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आपको ये याद नहीं होता, इस सेंटेंस याद करना है। ठीक है, M फॉर मरकरी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नूडल्स। या नूडल्स खाना पसंद नहीं, नट्स खाइए आप, सुपारी खाइए। ठीक है, समझ रहे हो, समझे ना भाई, समझिए क्लियरली। काहे कि रटाऊ चीज हम लोग ना करवाते हैं। सिंपली एक फॉर्मेट से समझिए। इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं ना, एक सेंटेंस तो याद कर सकते हो यार। ठीक है, एक चीज बाकी सेंटेंस फुल स्टॉप भूल गए, अब दे दिए, टेंशन नहीं लेना। ग्रामेटिकल इतना भी कमजोर नहीं है हमको। ठीक है, मानते हैं कि हम लोग झारखंड बिहार के प्रदेशी हैं साला, इसका मतलब अंग्रेजी इतना कमजोर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि प्लैनेट्स याद नहीं करना है, इस सेंटेंस को याद करना है। प्लैनेट्स भैया याद हो गया, क्लियर है। बोरिंग लगे वीडियो बंद कर देना। ठीक है चच्चा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द 9th प्लैनेट
प्लूटो was just been removed from the family of a solar system। बहुत दुख की भरी कहानी है यार। किसी को घर से बाहर निकाल दे, यदि मान लो आप 5 भाई हो, एक भाई को घर से बाहर निकाल दे पापा, तो दुख की कहानी होती है ना, वही चीज है साला। ये जो सोलर सिस्टम है ना पूरा, अगले वीडियो में बता दें हम लोग सोलर सिस्टम को किस तरह देखेंगे, कुछ इस तरह देखेंगे। इसमें भैया 9 भाई था, अब एक को भगा दिया तो कितना बचा 8, एक को भगा दिया, इसका नाम क्या था, प्लूटो। ठीक है, इसका नाम क्या था, प्लूटो। और क्यों भगाया, काहे भगाया, इसका रीजन समझिए या नहीं समझिए आपका मर्जी। उसको मतलब इसका फैमिली से रिमूव कर दिया। ठीक है, नामा प्लैनेट जो पाया गया था। ठीक है, एक्चुअली क्या था, ये सोलर सिस्टम में ही पाया गया था, मगर ये क्या था, हमारे सूरज का जो किरण था वो उसके तक नहीं पहुंचती थी, वो बहुत दूर था। तो इनका जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो साइंटिस्ट है, वो बहुत इसके विषय में रिसर्च कर कर इसको दूर किए, इसको मतलब इसको रिमूव कर दिए। तो इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट। ठीक है, ड्राफ्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा व्हाट इज द ड्राफ्ट प्लैनेट, नेम द प्लैनेट व्हिच हैज ड्राफ्ट प्लैनेट, व्हिच इज नोन एज ड्राफ्ट प्लैनेट। यू कैन राइट प्लूटो। प्लूटो ड्राफ्ट प्लैनेट है। जो प्लैनेट है, मान रहे हैं वो प्लैनेट है, मगर उसको सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं मानेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर तो यस लिख देना चच्चा। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या क्या भैया देखते हैं। टोटल नेचुरल सैटेलाइट कितना है भैया, कोई नहीं बताया होगा और आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। जिसने पढ़ा है यस लिख देना। ओ, यहाँ तक वीडियो कौन देखता है, हम जुट्टो का बक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बके बक कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मत देखो, आई डोंट केयर। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है क्लियर करना, मैं अच्छा से कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो भैया टोटल जो नेचुरल सैटेलाइट है 171 है। यहाँ पर डाल लो कि 171 सैटेलाइट है नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल का बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग प्लैनेट पढ़ रहे हैं, या आर्टिफिशियल का हम लोग बात नहीं करेंगे, आर्यभट्टा और जो है उसका बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भैया एक है किसमें किसमें। ठीक है, यदि देखिए मरकरी में देखिए और वेनस में, मरकरी और वेनस दे हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, इनके पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। बहुत दुख भरी कहानी है, इन दोनों के पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, बहुत दुख भरी कहानी है। कोई बात नहीं, दुख भरी कहानी होने से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ऐसा कोई 2 प्लैनेट का नाम लिखिए जिसके पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वरना ये भी पूछ सकता है कि टोटल प्लैनेट्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स दे हैव नो नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो में कौन कौन, एक मरकरी एक वेनस, यहां तक क्लियर मानते हैं। ठीक है, इसके बाद भैया अर्थ का एक ही सैटेलाइट है। बचेगा कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास देयर इज ओनली 1 सैटेलाइट, इट मींस इकलौता बेटा किसके पास है। क्वेश्चन में पूछेगा कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास इकलौता बेटा है, यही पूछेगा, पक्का यही पूछेगा। तो आपको लिखना है भैया हमरो पृथ्वी, अर्थ। इसके बाद चलते हैं मार्स। मार्स के पास 2, इसमें भी क्वेश्चन उठेगा ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, यहीं तक उठेगा। इसके इस सब का नहीं उठेगा। इसमें कैसे उठेगा, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, उसका क्या होगा, जुपिटर। जुपिटर के पास कितना है, 66 नेचुरल सैटेलाइट है। और सैटर्न के पास 62, और यूरेनस के पास 27, और नेपच्यून के पास 13। ठीक है, 13 टोटल हो गया। समझ में आ गया किसके पास कितना सैटेलाइट है और किसके पास कितना नहीं है। यहां तक हम बात को क्लियर समझते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या समझेंगे, इसके बाद आप बोलोगे भैया बोर्ड का तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, बोर्ड दूसरा फिर यहाँ पे आएगा रिप्रेजेंट। इस आप जो बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में बात करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी के इन्हीं प्लैनेट्स का नाम क्या क्या कहलाते हैं, कौन कौन। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक ही फंडा और समझ लेते हैं। ठीक है, कि भैया इस सबका रोटेट है, ये मान लो भैया हमारा सन है। ठीक है, इसको जो रोटेट करता है, सब प्लैनेट इसको रोटेट करता है या नहीं करता है, सब प्लैनेट इसको रोटेट करता है। यदि ये रोटेट करता है, मान लो ये पहला चीज क्या है, मरकरी, दूसरा क्या है, वेनस, तीसरा क्या है, अर्थ। ये तीनों जो रोटेट करता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसका रोटेट में टोटल समय कितना लगा। भैया अर्थ का याद कर लीजिए, अर्थ का रोटेट का कितना लगा, 365 डेज। इट मीन्स 1 साल पूर्ण रूप से, मतलब 1 क्लास। यदि आप 11th में तो 12 पूरा 1 साल खाएगा सर। और सबका अलग अलग है। ठीक है, सबका अलग अलग है। ठीक है, सबका अलग अलग है। यदि आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए,
कि किसका कितना रोटेशन है। और एक चीज क्या है, ये फिर क्या है, ये गोल है, ये फिर रोटेट जो करता है, जैसे मान लीजिए हम सामने हैं, यदि हमको सामने है तो यदि वापस सामने आना है तो पूरा जो पीछे घूमेंगे और फिर से वापस जो आएंगे, तो ये क्या हो गया आपका 1 एक्सेस हो गया। 1 एक्सेस घूमने में टोटल, ठीक है, कितना समय लगता है, ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थ का बता दिया था 24 से लेकर 27 घंटा के आसपास लगता है। यदि बहुत ज्यादा ये हो सकता है, ज्यादा ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और सबका भी बोलता है कि सब कितना में रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ तक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। और क्या वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वीडियो देखना है मस्ती से, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। यदि बोरिंग लगा हुआ तो डिसलाइक मार देना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।